हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे झीलों के प्रकार के बारे में। झीलों के प्रकार के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या पढ़े थे? तो कल हमारा वीडियो था कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झीलों के प्रकार। झीलों के प्रकार। झीलों के प्रकार में हम लोग क्या क्या जानेंगे कि झील कैसे निर्मित होता है, झील कितने प्रकार के होते हैं। तो झीलों के प्रकार के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो झील कितने प्रकार के होते हैं? तो झील दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकृति द्वारा निर्मित झील, प्रकृति द्वारा निर्मित झील, और दूसरा मानव द्वारा निर्मित झील। मानव द्वारा निर्मित झील को हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम झील। कृत्रिम झील। कृत्रिम झील जो होता है वो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। प्रकृति द्वारा झील होता है प्राकृतिक झील, प्राकृतिक झील इसको हम प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। तो कृत्रिम झील को हम लोग क्या कैसे निर्मित करते हैं? तो इसको लिख देंगे यहाँ पे आगे, मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित झील। ये हो गया हमारा मानव द्वारा निर्मित झील। और ये प्रकृति द्वारा निर्मित झील तो आप लोग समझ रहे हैं कि प्रकृति जो अपने आप निर्मित हो जाए और जिसमें पानी भर जाए। तो पहले समझ लीजिए झील क्या होता है। झील क्या होता है? तो हम लोग अपने घर के आसपास या जहाँ भी हम लोग रहते हैं उसके आसपास कहीं ना कहीं तालाब देखे होंगे। तालाब यानी पौंड। तालाब आप लोग ने देखा होगा। तालाब तालाब जो होता है वो कुछ छोटा होता है, कभी गोला हो गया, मतलब जैसा भी इसका आकार हो, लेकिन तालाब हम लोग देखे होंगे। तो तालाब जो होता है वो छोटा होता है। और तालाब के ही बड़े रूप को, जैसे तालाब का ये बड़ा रूप हम लोग बना रहे हैं इसको, तो ये हमारा क्या हो गया? इसको हम लोग झील बोल देंगे। तालाब का जो बड़ा रूप होता है, तालाब में पानी कम होता है और झील में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो हमारा तालाब जो होता है वही एक प्रकार से झील होता है, बस तालाब छोटा होता है और झील बड़ा होता है। ठीक है, तो तालाब और झील के बारे में हम लोग समझ लिए। तो तालाब हमारा छोटा हो गया और झील हमारा बड़ा हो गया। तो झील आप लोग समझ गए। अब समझते हैं कि ये कृत्रिम झील तो मानव निर्मित झील हो गया। अब हम समझ लेते हैं कि ये कृत्रिम झील जैसे कि कौन सा हो गया। तो हमारा अगर एग्जाम्पल के तहत समझें तो एग्जाम्पल में हमारा एक आ जाएगा गोविंद गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये हमारा कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा यूपी में स्थित है। यूपी। यूपी के सोनभद्र जिले में। सोनभद्र। ठीक है, यूपी के सोनभद्र जिले में हमारा स्थित है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि झीलों के प्रकार पढ़ रहे हैं, जो न कि झीलों के नाम। ये तो ऐसे एग्जाम्पल हम लोग को बता दे रहे हैं कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है हमारा एक मानव निर्मित झील है। और ये भारत की, अगर इसकी विशेषता समझे तो ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये यूपी के सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, तो हमारा कृत्रिम झील हो गया, जो कि इसका हम अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे ये चित्र देख लीजिए, यहाँ पे लगा दे रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा हो गया गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये हमारा झील जो है कैसे निर्मित हुआ है इसके बारे में अगर हम लोग समझें तो जो हम लोग कैसे कृत्रिम झील कैसे कैसे बना सकते हैं। तो कृत्रिम झील अगर हम चाहें तो ये हमारा मान लीजिए समतल एरिया हो गया। इसमें से हम कहीं से मिट्टी निकाल दें, बीच से मिट्टी निकाल के इसको ऐसे खड्डा कर दें। और जब इसमें पानी भर जाएगा, या पानी बारिश का पानी हो या हम नदियों द्वारा इसमें पानी डाल दें, तो अगर ये गड्ढा हम अपने से किए हुए हैं, जैसे कि मानव द्वारा मशीनों द्वारा खुदाई करके इसको गड्ढा कर दिया गया और इसमें पानी भर दिया गया, नदियों से पानी भर दिया गया लाके, या वर्षा का पानी भर गया, तो ये हमारा क्या हो गया? एक मानव निर्मित झील हो गया। और मानव निर्मित झील कैसे हो सकता है? तो मान लीजिए हमारी नदियां आ रही हैं, नदियां पहाड़ों से उतरती हैं और पहाड़ों के बीच में ही बहती हैं। ऐसे मान लीजिए हमारा अगल बगल यहाँ पे पहाड़ है, और मानव क्या करता है कि मनुष्य इस नदियों के पानी को, जैसे इधर मान लीजिए कोई गांव है, यहाँ पे कोई गांव है, और यहाँ पे गांव क्या है कि नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो जब नदी में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो नदी के किनारे आसपास जो बसे हुए गांव होते हैं उनके अंदर पानी घुस जाता है। तो अंदर पानी न घुसने पाए, और ये बाढ़ इसको हम बोलते हैं, तो बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए मनुष्यों द्वारा बांध का निर्माण किया जाता है। तो बांध हमारा कहाँ निर्मित है? जहाँ पे दोनों साइड पहाड़, इसलिए पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, तो इनके बीच हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक बांध बना देंगे। ऐसे बांध बना के क्या करेंगे? नदी के पानी को रोक देंगे। तो नदी का पानी इधर ना जाके यहीं पे सब एकत्रित हो जाएगा। तो यहाँ पे एकत्रित होगा, तो ये हमारा एक बड़ा एरिया हो गया जो पानी से घिर गया। ठीक है, तो पानी से बड़ा एरिया जो घिरा है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? झील। और ये जो हमारा गोविंद वल्लभ वल्लभ पंत सागर है वो इसी प्रकार का झील है, जो कि बांध द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया झील। तो आप लोग झील समझ गए कृत्रिम तरीके से कैसे निर्मित किया जाता है। तो हम लोग ये समझ चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं प्रकृति द्वारा निर्मित झील। अब प्रकृति द्वारा कैसे निर्मित झील होता है? तो प्रकृति द्वारा कौन कौन से झील कितने प्रकार से निर्मित किए जा सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि प्रकृति द्वारा, यहाँ पे लिख देते हैं ना, प्रकृति द्वारा निर्मित झीलें
कौन कौन सी हो सकती है, इनका प्रकार क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग समझ लेते हैं बारी बारी से। तो पहला 1 नंबर समझ लीजिए। पहला जैसे मान लीजिए एक होता है लैगून झील। लैगून झील, लैगून झील क्या होता है, तो लैगून झील हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा भारत का प्रायद्वीपीय एरिया हो गया, ठीक है, जो कि समुद्र तटीय एरिया होता है। ये हमारा समुद्र यहाँ गुजरात के कच्छ से चालू होता है, ये वाला हमारा कच्छ वाला रीजन, यहाँ से पूरा यहाँ तक पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तक हमारा समुद्र तट एरिया है। तो इसी तटों के किनारे, जो मतलब तटों के किनारे, जैसे मान लीजिए लैगून झील क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। तो तटों के किनारे ये मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई ऐसे इधर मतलब कि जगह खाली है, तो यहाँ पे समुद्र का पानी इसके अंदर घुस के भर जाता है, ठीक है। ये हमारा समुद्र हो गया, तो इसका पानी इसके अंदर चला गया, और इसके अंदर पानी जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ से कभी मतलब जब पानी इसके अंदर घुसने के बाद यहाँ से हमारा जो मतलब ये बालू होता है, रेत, इसके अंदर ये इसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद ये क्या होता है, चारों साइड से ढक जाता है, मतलब चारों साइड से ये इधर स्थल द्वारा और इधर रेत द्वारा इसको बंद कर लिया, कवर कर लिया गया। तो यहाँ पे हमारा जो पानी है इसको हम लोग बोल देंगे लैगून झील। लैगून झील, ठीक है। तो लैगून झील, हम लैगून झील का अगर एग्जांपल देखें तो लैगून झील का एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, चिल्का झील। चिल्का झील, चिल्का झील हमारा कहाँ पे स्थित है, तो चिल्का झील हमारा स्थित है उड़ीसा में, उड़ीसा, ठीक है। चिल्का झील हमारा उड़ीसा में स्थित है। तो हम लोग इतना समझें कि झील, लैगून झील कैसा होता है। और लैगून झील के बारे में अगर हम लोग जाने, चूंकि ये समुद्र के तट पे पाया जाता है, तो समुद्र के तट पे पाए जाने के कारण इसका पानी कैसा होगा, तो इसका पानी खारा होगा, ठीक है। ये तो आप लोग लॉजिक लगा के समझ सकते हैं कि अगर समुद्र के किनारे पाया जा रहा है तो इसका पानी दरअसल खारा ही होगा। और हम एक अगला ये समझें, तो अगले के बारे में समझेंगे अगर, तो एक हमारा ज्वालामुखी द्वारा झीलों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील। तो ज्वालामुखी द्वारा कैसे झीलों का निर्माण होता है, तो इसके बारे में हम लोग समझें कि ज्वालामुखी द्वारा कैसे झीलों का निर्माण कैसे होता है। सॉरी, तो ये समझ लीजिए हमारा क्या है, ये मान लीजिए भूपर्पटी है। भूपर्पटी माने पृथ्वी का ऊपर का सतह, भूपर्पटी। तो भूपर्पटी में क्या होगा, नीचे से ये ज्वालामुखियों का उद्गार होता है, यहाँ से लावा निकलता है ऊपर, और लावा निकलने के बाद यहाँ क्या होता है, ऐसे ऐसे फैलता रहता है, और ऐसे ऐसे फैलते 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 ये कुछ समय बाद ऐसे ठोस बन जाता है, पूरा ठोस बन के यहाँ तक पहुंच गया, और इसका ज्वाला यहाँ से ज्वालामुखी निकलने लगता है, ठीक है। और ये मतलब कभी कभी ज्वालामुखी बंद हो जाते हैं, जो ज्वालामुखी मतलब पुराने हो जाते हैं, वहां से ज्वालामुखी का उद्गार बंद हो जाता है। तो ज्वालामुखी का जब उद्गार बंद होता है तो यहाँ पे ये इधर से निकल रहा था और इधर से बीच में खाली था, तो ये बीच में जो खाली वाला एरिया होता है, यहाँ पे हम लोग, और ये मतलब ये एक गड्ढे टाइप का बन जाता है, और जब इसमें वर्षा होती है तो वर्षा का पानी इसके अंदर भर जाता है, ठीक है। तो वर्षा का पानी जब इसके अंदर भर गया, तो वर्षा का पानी जो भरता है तो इसको हम लोग झील बोल देते हैं। कौन सा, झील बोल देते हैं, ठीक है। अब ये झील कौन सा, इसको हम देख लीजिए ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील बोल रहे हैं, लेकिन इस झील का नाम अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील, क्रेटर झील इसको बोल दिए, लेकिन एक बात और समझिए, क्रेटर झील इसको बोलते हैं जरूर, लेकिन क्रेटर झील एक और होता है। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ऊपर हमारा क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल, ये वायुमंडल हमारा हो गया, और नीचे हो गई पृथ्वी। आप लोग उल्का पिंड का नाम सुने होंगे, उल्का पिंड जिसको बोलते हैं गोलास्म या एस्टेरॉइड। तो ये हमारा उल्का पिंड एक होता है, उल्का पिंड, ठीक है। उल्का पिंड क्या होते हैं, उल्का पिंड पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। अंतरिक्ष में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एस्टेरॉइड घूमते रहते हैं, तो हमारा एस्टेरॉइड का एक मतलब एरिया फिक्स होता है। देखिए ये हमारा मंगल ग्रह हो गया, मंगल ग्रह, ठीक है। और इसके बगल में है हमारा बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह हो गए। तो इसके बीच में एक हमारा ऐसे मतलब स्थान पाया जाता है, इसको हम लोग कक्षा बोलते हैं। इस कक्षा में हमारे छोटे छोटे एस्टेरॉइड घूमते रहते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे एस्टेरॉइड घूमते रहते हैं, तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे एस्टेरॉइड ऐसे घूमते रहते हैं, तो ये इनका एक कक्षा होता है, ये अपनी स्थिर कक्षा में ही चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये अपनी कक्षा से बाहर निकलकर पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं, और पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं छोटे छोटे, और ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जो कि ऐसे ऐसे हो गए। तो ये कण क्या करते हैं, जब ये उल्का पिंड हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है
तो ये घर्षण से जलने लगता है। ठीक है, इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि इसमें घर्षण होता है, और ये घर्षण से जो हमारे छोटे छोटे कण होते हैं इसको मतलब कि थोड़ा घर्षण होता है, रगड़ते हैं तो ये जलने लगता है। जलने के उपरांत क्या होता है, ये जलते जलते जब नीचे नीचे आते आते हमारे क्षोभ मंडल के पास पहुंचता है, क्षोभ मंडल, तो ये उल्कापिंड लगभग जल के समाप्त हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये उल्कापिंड इतने बड़े होते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में मतलब प्रवेश करने के उपरांत ये जलकर खत्म नहीं हो पाते, और ये हमारे क्षोभ मंडल में भी प्रवेश कर हमारी पृथ्वी से टकरा जाते हैं। तो पृथ्वी से टकराने के उपरांत ये हमारी पृथ्वी में थोड़ा सा क्या होता है, खड्डा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्रेटर, क्रेटर। ठीक है, ये आप लोग सुने होंगे कि उल्का पिंड द्वारा निर्मित एक हमारी झील है, भारत में ही है, उसका नाम है लोनार झील। लोनार झील। ये कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, MH यानी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, ये हमारी महाराष्ट्र में एक झील हो गई। तो ये हम लोग समझ लिए कि वायुमंडल में कैसे मतलब उल्का पिंड द्वारा कैसे झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले इधर से मिटाते हैं, फिर हम लोग ऊपर लिख देंगे कि क्रेटर द्वारा झील कौन सा है, और इसका एक एग्जाम्पल भी लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया ज्वालामुखी निर्मित झील। ज्वालामुखी में ही हम लोग लिख दे रहे हैं क्रेटर, क्रेटर झील। अगर इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल हमारा है लोनार झील, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। आप लोग ऊपर बताइए, हम लोनार झील का भी फोटो यहाँ पे लगा देते हैं, आप लोग देख लीजिए। लेकिन आप लोग को बताए हम झील नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, हम अभी झीलों के प्रकार के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो झीलों के प्रकार के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो हमारे कितने प्रकार की झील हो गए, एक हो गया ये कृत्रिम झील तो पढ़ चुके हैं, नहीं जाते हैं, लैगून झील, ज्वालामुखी झील, और एक होता है हमारा विसर्प झील, विसर्प झील। विसर्प झील को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गोखुर झील। नाम तो आप लोग सुने होंगे, गोखुर झील, गोखुर झील हो गया। और इसी को हम बोलते हैं झाड़न झील, झील। ठीक है, ये हमारी झील क्या होती है, इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा समझेंगे, झाड़न झील क्या होती है। आप लोग इसको नोट करते रहिए, हम बताने के बाद अभी नीचे मिटा के फिर ऊपर, अभी जानते हैं इसमें आ नहीं पाएगा पूरा ना, तो ऊपर अभी हम बताएंगे। तो हम लोग देखते हैं ये विसर्प झील, गोखुर झील या झाड़न झील क्या होती है। तो हम लोग देखते हैं, ये मान लीजिए हमारे क्या हो गए, पर्वत हो गए ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो हमारे पर्वतों से जब नदियां, पहाड़ों से जब नदियां निकलती हैं यहाँ से, तो नदियों का आकार कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे करके नदियां चलती हैं। ठीक है, तो ये नदियां जब ऐसे चलती हैं तो ये देखिए सांप की तरह ऐसे टेढ़ा टेढ़ा हो गया ना। तो सांप की तरह जब टेढ़ा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं विसर्प झील। ठीक है, इसी को हम लोग बोल देंगे, यहाँ से निकलने के बाद ऐसा ऐसा चल रही है तो इसको हम बोल दिए विसर्प झील। ठीक है, ऐसे सांप की तरह है ना टेढ़ा, तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी ये विसर्प कहेंगे क्यों, मतलब विसर्प नदी हो गई, इसको झील क्यों कहेंगे, तो आप लोग समझिए, ये हमारी जब ऐसे नदी निकली यहाँ से और ऐसे टेढ़ा टेढ़े चलने लगी जब सांप की तरह, तो ये हमारी हो गई ऐसे। और कभी कभी क्या होता है कि ये नदियां कुछ मतलब पास से गुजर जाती हैं, जैसे यहाँ से हो गया ना, ये नदी यहाँ से गई और ये नदी क्या हो गया, इसके पास से ऐसे गुजर गई। ठीक है, और पास से गुजरने के बाद क्या होता है, ये नदी देखिए यहाँ से मुड़ी थी, यहाँ से इसका कटाव होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और कभी कभी एक समय ऐसा होता है कि ये नदियां आपस में मिल जाती हैं, ये इधर से भी प्रवाहित होती है और इधर से भी डायरेक्ट प्रवाहित होने लगती है। तो ये जो नदी हमारी हो गई ऐसे, इसको हम लोग बोल देते हैं विसर्प झील या गोखुर झील या झाड़न झील। देखिए ये ऐसे हो गया, तो इसका मतलब जो आप लोग गाय देखे होंगे, गाय, इसका नाम गाय के खूर, गाय का खूर आप लोग देखे होंगे, ऐसे होता है थोड़ा ऐसे करके, ऐसे, मतलब ये गाय का खूर इसी में होता है, मतलब ना यहाँ पे ये आके थोड़ा मिल जाता है ऐसे दूर से, और गाय का आप समझ लीजिए कि गाय का खूर जैसे होता है। तो ये देखिए उसी आकृति का थोड़ा थोड़ा लग रहा है, तो उसके इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं गोखुर झील। ठीक है, गोखुर झील हम लोग इसको बोल देते हैं। अगर गोखुर झील का आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो गोखुर झील का एग्जाम्पल एक हम लोग बिहार में देखते हैं, कांवर झील। बिहार में हम लोग देखेंगे कांवर झील। कांवर झील कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में स्थित है। और इसी तरीके से एक और झील है हमारा कायल झील, कायल झील, ये हमारा कायल झील है ना, कायल झील, ये हमारा कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा केरल में स्थित है। ठीक है, कायल झील कहाँ स्थित है, केरल में। कायल इसको नहीं बोलते, इसका नाम हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसका नाम होता है वियला झील, वियला, वियला झील। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वियला झील, कहाँ पे स्थित है, तो केरल में स्थित है। ये आप लोग समझ गए गोखुर झील और
विसर्प झील, छाड़ा झील किस तरीके से निर्मित होता है, इसको अब हम लोग बोले थे नहीं, अभी नीचे लिख देते हैं, उसके बाद इसको लिखते रहिए आप लोग, नहीं हम बिता के फिर ऊपर बताएंगे। तो ये हमारा चौथा झील कौन सा हो जाएगा, तो हमारा चौथा झील हो जाएगा हिमनदों द्वारा निर्मित झील। हिमनद, हिमनद आप लोग जानते होंगे, जो हमारा ऊपर वाला एरिया होता है, जैसे पहाड़ों पर हमारे ज़्यादा ठंडी पड़ती है कि हमारे पानी जो होते हैं वो जम के बर्फ बन जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक मतलब वहां पे झील कैसे निर्मित होता है, एक हिमानीकृत, हिमानीकृत द्वारा निर्मित झील, हिमानीकृत द्वारा निर्मित झील। देखिए ये हमारा झील क्या हो गया, तो जो हमारे पहाड़ होते हैं, ठीक है, हमारे ये पहाड़ हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है कि बर्फ जमा रहता है ऊंचाई पे, ठीक है, बर्फ जमा रहता है, और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि बर्फ पिघल कर खत्म हो जाता है बीच में से या कहीं से भी, तो मान लीजिए ये बर्फ पिघल के खत्म हो गया, तो हमारा ये वाला जो रीजन हुआ, ये इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे कि हिमानीकृत द्वारा निर्मित, मतलब हिमनदों के पिघलने से जो झीलें निर्मित होती हैं उससे बोलते हैं हम लोग हिमानीकृत झील, ठीक है, हिमानीकृत झील हो गया। तो हिमानीकृत का झील अगर हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहें, तो उत्तराखंड में लगभग जितनी भी झीलें हैं सब हिमानीकृत झीलें ही हैं। उत्तराखंड में जैसे मान लीजिए कौन सी झीलें हैं, उत्तराखंड में एक हम नाम लिख लेते हैं नैनीताल झील, नैनीताल झील, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल इसका बहुत सारा, जैसे एक हमारा लद्दाख में पेंगोंग झील है, लद्दाख में हमारा एक है, ये हमारा कहाँ है, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और हमारा एक है कहाँ पे, तो एक है हमारा पेंगोंग झील, ये हमारा उत्तराखंड में, और एक है पेंगोंग, पेंगोंग झील, पेंगोंग झील हमारा कहाँ है, तो लद्दाख में, लद्दाख। ये आप लोग एक बात समझिए, ये जो हमारा पेंगोंग झील है इसका कुछ हिस्सा भारत में है और कुछ हिस्सा चीन में है, इसको मैं आप लोग देते हैं भारत प्लस चीन। तो भारत में इसका हिस्सा लगभग 70% है और चीन में लगभग 30% है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हिमानीकृत झील, इसका एग्जाम्पल हो गया नैनीताल झील, और ये हमारा हो गया पेंगोंग झील, और ये लोग हमारा कहाँ कहाँ स्थित है, तो नैनीताल झील उत्तराखंड में स्थित है, और पेंगोंग झील उत्तर ये लद्दाख में स्थित है। लेकिन इसका एक विशेषता और है, ये भारत में भी स्थित है और ये चीन में भी स्थित है। तो लेकिन इसको हम ये कभी कभी इस पर विवाद भी होता रहता है कि पेंगोंग झील मतलब भारत में इसका हिस्सा कितना है, चीन में इसका हिस्सा कितना है, तो इस पर आप लोग न्यूज अगर देखते रहते होंगे तो इस पर कभी कभी विवाद होता रहता है कि जैसे हमारा अक्साई चीन वाला एरिया है ना, तो अक्साई चीन वाले एरिया पर विवाद होता है, इस पर भी विवाद हो जाता है कभी कभी। तो हम लोग इतना समझ लिए झीलों के प्रकार के बारे में, ठीक है। ये हमारी हो गई प्रकृति द्वारा निर्मित झीलों में। हम और देखते हैं आगे, तो हमारा प्रकृति द्वारा निर्मित झीलों में और कौन सा आता है, एक होता है अगला, ये 4 नंबर तक हुआ था ना, 5वां नंबर देख लीजिए। 5वां नंबर में हम लोग क्या लेंगे, वायु द्वारा निर्मित झीलें, वायु द्वारा निर्मित झीलें। आप लोग ये मत सोचिएगा कि वायु द्वारा कैसे निर्मित झील होता है, देखिए भी बताते हैं आपको, वायु द्वारा निर्मित झीलें। तो वायु द्वारा निर्मित कैसे झील का निर्माण कैसे होता है, तो वायु द्वारा हमारा झीलों का निर्माण रेगिस्तान में लगभग होता है। रेगिस्तान में देखते होंगे आप लोग, जब हवा चलती है तो रेगिस्तान में पानी मतलब वहाँ का जो रेगिस्तान का रेत होता है यानी बालू, वो उड़ उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। तो ये झीलों का वहाँ निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा रेगिस्तान हो गया, और यहाँ से रेत उड़ उड़ के ऐसे मतलब कहीं दूर जाके इकट्ठा हो जा रहा है, इधर भी और इधर भी, और बीच में हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऐसे खाली वाला एरिया होगा, और जब बारिश होगा तो इसमें बारिश का पानी भर जाएगा। इसको थोड़ा गोला ना बना के ऐसे बना लीजिए, मान लीजिए ये हमारा ऐसे हो गया, तो ये हमारा बीच वाला एरिया क्या हो गया, खाली हो गया, तो इसमें बारिश होगी, इसमें पानी भर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये जैसे हमारा मान लीजिए कौन सा, राजस्थान में जो झीलें हैं वो राजस्थान, राजस्थान की झीलें ऐसे ही निर्मित हुई है, जैसे कि हो गया सांभर झील, सांभर झील, और सांभर झील हो गया। और एक कोई झील ले लीजिए, एक हो गया डिंडवाना झील, डिंडवाना, ये सब हमारी कहाँ पे स्थित है, डिंडवाना झील और ये सांभर झील, तो ये हमारी राजस्थान में स्थित है ये झीलें, ठीक है। तो हमारा हो गया वायु द्वारा निर्मित झीलें। तो इसको हम लोग देख लिए, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ना, ठीक है, इसके सामने वायु द्वारा निर्मित झीलें, इसको हम लोग देंगे रेगिस्तान में निर्मित होती हैं, रेगिस्तान, ठीक है। और इसका अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल कहाँ पर हो जाएगा, तो एग्जाम्पल हम लोग देंगे सांभर झील, सांभर झील, और एक कौन सा था, डिंडवाना झील, डिंडवाना झील। ये सब हमारी कहाँ पे पाई जाती है, तो ये सब राजस्थान वाले रीजन में पाए जाते हैं, राजस्थान, क्योंकि वहां पे हमारा एक है थार का मरुस्थल, तो यहाँ पे हमारा पाया जाएगा रेगिस्तान द्वारा निर्मित या हवा द्वारा निर्मित झील। तो रेगिस्तान में हमारे कौन कौन झील हो गए, एक सांभर झील हो गया,
एक डिंडवाना झील हो गया। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, और हम अगला देखते हैं। एक हमारा हो गया 6 नंबर। 6 नंबर में कौन सा हो जाएगा? डेल्टा द्वारा निर्मित झील। डेल्टा द्वारा निर्मित झील कौन से होते हैं? तो देखिए डेल्टा द्वारा कैसे निर्माण होगा, इसको पहले हम लोग लिख लीजिए, फिर समझते हैं कि डेल्टा द्वारा कैसे झीलों का निर्माण होता है। डेल्टा द्वारा निर्मित झील। डेल्टा द्वारा निर्मित झीलों को कैसे डेल्टा द्वारा झीलों का निर्माण हो सकता है, इसको हम समझेंगे। तो मान लीजिए ये देखिए हमारा मतलब प्रायद्वीपीय एरिया, हम लोग आप लोगों को बताते रहते हैं अक्सर, ये हमारा प्रायद्वीपीय एरिया हो गया, और यहाँ से हमारे मान लीजिए नदियाँ इधर आती रहती हैं। ठीक है, तो एक हमारी नदी यहाँ पे है गोदावरी नदी, ये हमारी कृष्णा नदी, और एक हमारी ये है कावेरी नदी। इन दोनों के यहाँ पे डेल्टा से एक डेल्टा मतलब ये नदी यहाँ पे जाके, यहाँ पे जो नदियों का गार्ड होता है, जो मिट्टी होती है, ये सब ले जाते जाके यहाँ पे विसर्जित करती रहती है। तो इनके डेल्टा द्वारा इधर से भी और इधर से भी इनको कवर कर लिया जाता है, और बीच में हमारा ये वाला हिस्सा बच जाता है। तो बीच वाला जो हिस्सा बच गया, इसको हम लोग बोल देंगे डेल्टा द्वारा निर्मित झील। डेल्टा द्वारा निर्मित झील हो गया ये हमारा। और कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा ही निर्मित एक झील है हमारा कोल्लेरू झील। कोल्लेरू झील, ठीक है, ये हमारा कोल्लेरू झील हो गया। तो कोल्लेरू झील किस कैसे निर्मित है? डेल्टा द्वारा निर्मित झील है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो गया? कोल्लेरू झील। ठीक है, कोल्लेरू झील। ठीक है, तो हमारा ये हो गया कोल्लेरू झील। इसको हम क्या देते हैं इधर से, तो ये हमारा हो गया कोल्लेरू झील। ये कहाँ पे स्थित है? तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। लेकिन ये समझ लीजिए आंध्र प्रदेश में झील है, और ये कर्नाटक, ये तमिलनाडु में भी इसका कुछ हिस्सा है, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोल्लेरू झील। तो अगला हम एक देख लेते हैं कृत्रिम झील। आप लोग बताएं कृत्रिम झील हमारा कौन सा था? कृत्रिम झील हमारा ये है मानव द्वारा निर्मित झील। और मानव द्वारा निर्मित झील में कौन सा हम नाम ले सकते हैं इसको? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये हमारा कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा समझ लीजिए झीलों का एक प्रकार हो गया। लेकिन हम एक ये समझेंगे कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आप लोग कभी सुने होंगे ना कि खेती के अध्ययन को, मतलब अध्ययन जैसे होता है, तो हम लोग झीलों के अध्ययन को, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऐसे आप लोग नाम सुने होंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं झीलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। झीलों के अध्ययन अध्ययन को क्या बोलते हैं? अध्ययन को क्या कहेंगे? तो लिम्नोलॉजी कहते हैं। झीलों के अध्ययन के को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी। ठीक है, झीलों के अध्ययन को क्या कहेंगे? लिम्नोलॉजी। तो ये आप लोग देख लीजिए, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। और ये आप लोग याद कर लीजिए कि झीलों के प्रकार होते हैं। हम एक बार क्या करेंगे कि आप मतलब जब वीडियो को देखेंगे तो आपको दिखेगा सभी झीलों को, जैसे गोविंद वल्लभ पंत सागर लिखा है, तो इसके नीचे हम आपको गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का एक चित्र लगा देंगे। और सांबर झील लिखा है तो सांबर झील का चित्र लगा देंगे। आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील है तो कोल्लेरू झील का, मतलब जो आपको झील दिखेगा उसका हम चित्र उसके बगल में लगा देंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसको याद रखिएगा कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, और ये झीलों का निर्माण कैसे होता है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, देखिए। और फिर हम अगला वीडियो झीलों के बारे में बना देंगे कि झील मतलब कौन सी झील किस राज्य में स्थित है, भारत में कितनी झीलें हैं। तो झीलों का प्रकार तो हो गया, अब झीलों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करिए और कमेंट करिए कि अगला तो वीडियो हमारा कंफर्म है कि कौन सा है। अगला वीडियो हम झीलों के बारे में बताएंगे, उसके अगले वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट कर दीजिए कि अगला वीडियो क्या होना चाहिए। तो उस पर हम ध्यान देंगे और अगला वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि उस पर ही बनाया जाए। तो आप लोगों को अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।